फैसल आबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हॉस्पिटल की 5 मंजिला इमारत में 100 कमरों के वॉशरूम लीकेज के बाद सेमजदा हो गए। रिहाइश पजीर डॉक्टर्स और अहले खाना की जिंदगियां खतरे से दो चार। इंतजामिया को हुकूमती फंड्स का इंतजार है। आपको बता रहे इस हवाले से फैसल आबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हॉस्पिटल की 5 मंजिला इमारत में 100 कमरों के वॉशरूम लीकेज के बाद सेमजदा हो गए। रिहाइश पजीर डॉक्टर्स और अहले खाना की जिंदगियां खतरे से दो चार। इंतजामिया को हुकूमती फंड्स का इंतजार है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर हॉस्पिटल के बुरे हालात हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आजादार हुसैन से। यह बताइएगा क्या कहना इंतजामिया का। आज बिल्कुल फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में डॉक्टर हॉस्टल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन अगर ईमान आपको मेरे कमरे दिखाए तो इंतजामिया के मुताबिक यहाँ पे 100 जो है वो हॉस्टल के कमरे बनाए गए हैं और 100 ही यहाँ पे वाशरूम मौजूद हैं और तकरीबन तमाम के तमाम वाशरूम जो है वो इस वक्त सीवरेज का जो है वो शिकार हो चुके हैं, सेमजदा हो चुके हैं। और आप देख लें कि इस वक्त बिल्डिंग जो है वो नाकस जो है वो इसकी सूरत हाल जो है वो इख्तियार करती जा चुकी है। और अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको मज़ीद दिखाए तो दीवारों में जो है वो दरारें भी पड़ना शुरू हो चुकी हैं और ख़दशा है कि किसी वक्त भी इमारत जो है वो इसका कोई सानिया रोनमा हो सकता है। और इस वक्त ना सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर रहते हैं बल्कि इसके साथ साथ डॉक्टर्स की जो फैमिली हैं वो भी इन्हीं हॉस्टल में जो है वो रहायश पजीर हैं। और इस सिलसिले में जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर राना नदीम, उनका ये कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ अली जान की जानिब से गुज़िश्ता दिनों विजिट किया गया था और उनकी जानिब से कहा गया था कि 100 मिलियन के फंड जो है वो रिवैम्पिंग की मद में FIC अस्पताल को जो है फराहम किए जाएंगे, जिसमें ना सिर्फ जो हॉस्टल है उनकी रिवैम्पिंग करवाई जाएगी और इसके साथ साथ जो हस्पताल में रिवैम्पिंग के काम रहते हैं तो उसकी भी रिवैम्पिंग करवाई जाएगी। और उम्मीद है कि हुकूमत की जानिब से जैसे ही फंड जो है वो फराहम किए जाएंगे तो उसकी रिवैम्पिंग का काम जो है वो शुरू करवा दिया जाए। आजादार हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला का सुथरा पंजाब प्रोग्राम वासा अफसरान की गफलत का शिकार होने लगा। ड्रेनेज विंग के अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी गई। जौहर कॉलोनी में मौजूद चैनल विंग की रिसल्टिंग न की जा सकी। ड्रेनेज चैनल की टूटी दीवारें भी डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन की नजरों से ओझल या अफसरान की किसी बड़े हादसे के मुंतजर हैं। वकास अहमद बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। वकास आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज तो किया गया, लेकिन सुथरा पंजाब किस तरह से सुथरा होगा ये सवाल जो है ये ताहाल बाकी है। चूंकि फैसलाबाद में वासा हुकाम ने मां सिवाय मेन शाहराहों पर मौजूद मेन चैनल्स की सफाई के अलावा किसी इलाके में सफाई नहीं की। जौहर कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। जौहर कॉलोनी से मुल्हिका चैनल 1 वासा का ये कहलाता है, जहां ना तो डिसिल्टिंग जो है वो की जा सकी है बल्कि इसके साथ साथ चैनल की दीवार जो है वो BCO मुकामात से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस ना सिर्फ जौहर कॉलोनी बल्कि करीब वाक़ फरीद टाउन के रिहायशी जो है वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। किसी भी वक्त कोई हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है। मुकामी शहरी भी मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे। मुझे ये बताइएगा कब आखिरी बार इस चैनल की सफाई हुई थी और कब आखिरी बार दीवारें बनाई गई थी? ये तो 5-6 साल हो गए उस वक्त बनाई गई, उसके बाद नहीं बनाई गई है। 5-6 साल के बाद ये सफाई करते हैं, लेकिन गली मोहल्ले वाले जो कूड़ा करकट है ना इसी में फेंकते हैं, लेकिन इधर आके रोक दिया काम इसने, पता नहीं किस वजह से रोक दिया। ये इतनी गंदगी मच्छर जो है जो हमें बहुत तंग करता है इधर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि दीवारें टूटी हुई, क्या बच्चों के साथ जो है किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है? क्या कहेंगे इस हवाले से? कभी शिकायत नहीं की मुकामी आबादी ने? करते हैं शिकायत, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं होता। अक्सर करते हैं लेकिन दीवारें टूटी हुई हैं, बच्चों का बहुत खतरा होता है, छोटे छोटे बच्चों का। कई दफा गिरे हैं, निकालते हैं, खुद निकाले हैं। अच्छा बिल्कुल, बच्चे भी मजीद। वकास बेग हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग में जेर जमीन पानी तेजी से खराब होने लगा। बेशतर इलाकों में TDS पॉइंट 700 से 1000 तक पहुंच गया। जंग सिटी का कदीम इलाका सीवरेज लाइन्स की खराबी का जेर जमीन पानी की खराबी में अहम किरदार। जिला भर में आबी वसाइल बारे प्लानिंग न होने के बराबर है। इसी पर मजीद बात करेंगे अवैस खान से। अवैस आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में जेर ज़मीन पानी जो है वो इंतहाई तौर पर तबाहली का शिकार है, जिसके बायस जो है मुतअद्दिद इलाकों में TDS 700 से 1000 पॉइंट्स तक पहुंच गया है, जो पीने के काबिल भी नहीं रहा। इसमें खसूसी तौर पर जो है इलाका मकीनों के अलावा जो स्कूलों में जेर तालीम तलबा भी मुतासर हो रहे हैं। मेसर चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रोफेसर आसिफ ड्यूटी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस सूरत हाल में जो कितनी मुश्किलात हैं तलबा को और इनकी सेहत भी दाव पे लगी? थैंक यू सिटी 41। बात यह है कि जंग का शहरी एरिया जो है वो 3 इलाकों पर मुश्तमिल है। सेटेलाइट टाउन,
جھنگ صدر اور جھنگ سٹی. اور جھنگ سٹی سب سے قدیمی علاقہ ہے اور ہماری جو سیم نہر ہے وہ جھنگ سٹی کے قریب سے گزر رہی ہے. اور یہ وہ نہر ہے جو کہ سیالکوٹ سے شروع ہو کے یہاں مختلف انڈسٹریل ایریا سے گزرتے ہوئے یہاں آتی ہے اور اپنے ساتھ بہت سے کیمیکل وغیرہ لے کے آتی ہے. اور یہ نہر کچی ہے اور اس سے پانی سیپیج کرتے ہوئے جو قریبی علاقے ہیں ان کے پینے کے پانی کو اس نے خراب کیا. اور اس کے علاوہ یہاں جو ہمارا سیوریج سسٹم ہے وہ بھی بہت ناقص اور پرانا ہے اور اس میں چھوٹے قطر کا پائپ پڑا ہوا ہے اور اس میں جگہ جگہ پہ وہ ڈسپینٹل ہو چکا ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور وہاں سے پانی رستے ہوئے زیر زمین چلا گیا ہے. اور میں کئی ایسی فیملیز ایسے گھروں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے گٹر کا جو پانی ہے اس کا رخ زمین کی طرف کیا ہوا ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پانی گدلا ہو رہا ہے اور پینے کے قابل نہیں رہا. اور جھنگ کی 80 سے 90% آبادی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائپیٹائٹس کا شکار ہو چکی ہے. تو ضرورت اس سمر کی ہے. اور ساتھ ہی میں اسکولوں کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ صرف اس شہری علاقے میں کم از کم 300 کے قریب ایسے اسکول ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں جن کے لیے ہمیں پانی خرید کر ان کو دینا پڑتا ہے اور بعض کا تو پانی کی کمی کو ہم پورا بھی نہیں کر سکتے. اور اس سلسلے میں ہماری حکومت وقت سے یہ درخواست ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سیپیج جو ہماری سیم ہے اس کو پکا کیا جائے تاکہ پانی سیپیج نہ کرے اور اس کے حوالے سے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ لگائے جائیں. اس کے لیے باقاعدہ بجٹ جو ہے وہ بھی مختص ہو چکا ہے, سائٹ کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے, صرف ٹینڈرنگ نہیں ہو رہی. اور میں یہ حکومت وقت سے خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے اور ڈی سی جھنگ سے گزارش کرتا ہوں کہ فوری اس طرف توجہ دی جائے. اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ صاف ستھرا جو پنجاب ہے اس کا بھی ایک منظر دکھا دیں ان کو. جیسے کہنے کہ یہاں پہ سالڈ ویسٹ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, وہیں پہ جو ہے وہ زیر زمین پانی بھی اویس خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. آپ کو بتائیں کہ سرکاری کوارٹرز کی چھتیں ٹپکنا شروع, سیوریج سسٹم بھی ناکارہ. جھنگ میں حالیہ بارشیں محکمہ صحت کے سرکاری کوارٹرز میں رہنے والے مکینوں کے لیے زحمت بن گئیں. سرکاری کوارٹرز میں رہائش پذیر افراد بے بسی کا شکار, جبکہ حکام نے آنکھیں بند کر لی ہیں. آپ کو بتا رہے اس حوالے سے اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے. وسیم, آگاہ کیجیے گا. حالیہ بارشیں جو ہے وہ سرکاری ہسپتال ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے کوارٹرز میں رہنے والے مکینوں کے لیے جو ہے وہ زحمت بن گئی. یہاں پر کوارٹرز کے خستہ حالی کا شکار ہیں, چھتیں لیکیج کا شکار ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ سیوریج کا نظام بھی درم برم ہے. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر سیوریج کا نظام بالکل ختم ہے. اسی کے ساتھ جو بلڈنگز ہیں وہ مکمل طور پر ڈیمیج ہیں. انہی بلڈنگز میں جو ہے وہ یہ رہائشی یہاں پر رہائش پذیر ہیں. جب بارش آتی ہے تو چھتیں جو ہیں وہ لیکیج کرتی ہیں. عرصہ دراز سے ان کی مرمت کا کام نہیں کیا گیا. بارہا جو ہے وہ میڈیا پر بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا لیکن انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہ رنگی. میرے ساتھ کوئی رہائشی موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا یہاں پر کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ آپ نے دیکھ ہی لیا, سارا پانی جو ہے گندا سیوریج کا باہر نکلا ہوا ہے. بہت مشکل ہے بیٹھنے کے لیے, چلنے کے لیے. جب بارش آتی ہے تو بہت مسئلے بنتے ہیں. اور یہ لینٹر آپ کے سامنے ہے, کوارٹروں کے خستہ حالات ہیں, پتھر گرتے ہیں بچوں کو. وسیم مزید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا انصاف فراہمی میں تیزی کے لیے اہم اقدام. ضلعی عدلیہ میں اصلاحات پر عمل درآمد کا فیصلہ, جھوٹے مقدمات بازی پر جرمانے ہوں گے. جوڈیشل افسران کی بایو میٹرک حاضری, ہڑتال کلچر کی حوصلہ شکنی کی جائے گی. پرانے مقدمات کے فوری ترجیحی بنیادوں پر فیصلے ہوں گے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے احکامات جاری کر دیے ہیں. کیا احکامات جاری کیے گئے جانتے ہیں بیورو چیف وقار گھمن سے. وقار, آگاہ کیجیے گا. آج پنجاب کے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں اصلاحات پر عمل درآمد کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے احکامات جاری کیے ہیں جس کے مطابق تمام جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے عدالتی عملہ جو ہے سوموار سے بایو میٹرک اپنی حاضری کو یقینی بنائے گا. اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ویڈیو لنک کے ذریعے شہادت قلم بند کرنے اور بحث سننے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. تمام ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ جھوٹی مقدمہ بازی کرنے والوں کے خلاف اب سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور بھاری جرمانے بھی عائد کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عدالتی افسران اپنا وقت زیادہ چیمبرز میں گزارتے ہیں وہ عدالتی جو دفاتر ہیں وہاں پر گزاریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے جوڈیشل افسران جن کی کارکردگی بہتر ہے ان کو تعریفی اسناد کے ساتھ نوازا جائے گا. بادعنوان جو عدالتی عملہ ہے اس کے خلاف بھی سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ایسے افراد کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے اور ان کو نوکری سے بھی فارغ کیا جا سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ
पुराने मुकदमात को तरजीही बुनियाद पर सुनने और इनके फैसले करने के लिए भी अहकाम जारी किए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये तमाम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो अफसरान हैं, डिस्ट्रिक्ट एमसीज हैं, उनको वकागुमन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टोबा में सिटी 41 की निशानदही पर मॉडल बाजार के साथ पार्किंग स्टैंड कायम कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि शहरियों के लिए पार्किंग स्टैंड फ्री है, कोई फीस नहीं ली जाएगी। पार्किंग स्टैंड पर सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। अहमद नदीम से तफसीलात जानते हैं। अहमद, आगाह कीजिएगा। टोबा टेक सिंह में जंग रोड पर कायम मॉडल बाजार के सामने जो है वो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप और सूरत बाजार कायम किया गया था, जहां पर जो है वो हमा वक्त लोगों का रश रहता है, जिसके बायस जो है वो रोड के ऊपर जो है वो गाड़ियां मोटरसाइकिल खड़ी की जाती थी, जिससे जो है वो हादसा में इजाफा होता था, शहरियों को परेशानी का सामना होता था। तमाम जो है वो मॉडल बाजार इंतजामिया की जानिब से एक अहसन इक़दाम उठाया गया है। यहाँ पर जो है वो पार्किंग स्टैंड कायम कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ पर जो है वो पर्ची की फीस में कोई भी जो है वो चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। पार्किंग स्टैंड बिल्कुल फ्री है। इस पर शहरी क्या राय रखते हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि पार्किंग स्टैंड कायम कर दिया गया, इससे कबल जो है वो रोड पर गाड़ियां मोटरसाइकिल खड़ी होती थी, हादसा भी जो है वो रूनमा होते थे। कैसे इस इक़दाम को देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये बहुत अच्छा इक़दाम है ये अपनी इंतज़ामिया का। पहले ये रोड जंग रोड पे आए दिन हादसे होते थे, अब ये फ्री पार्किंग है जहां हम खड़े करते हैं, ये हिफाजत भी करते हैं, साथ इनका एहलकार खड़ा है। लेकिन एक मसला है, जो रिक्शे वाले हैं ना वो इधर रोड के ऊपर ही खड़े करके चले जाते हैं। हमें इंतज़ामिया से इल्तमास है कि वो इधर कोई ट्रैफिक वार्डन खड़ा कर दे ताकि वो रिक्शे रोड पे ना खड़े, ताकि हादसा से बच जाए। बाकी ये बहुत अच्छा इक़दाम है। हाँ जी, बिल्कुल। शहरियों ने जो है वो मॉडल बाजार इंतजामिया की जानिब से पार्किंग को फ्री करने पर जो है वो खुशी का इजहार किया है। शहरियों का ये कहना है कि पर्ची के मद में फ़ीस नहीं देना पड़ेगी। ताहम जो है वो शहरियों ने इसी के साथ जो है वो ज़िला इंतजामिया से ये मुतालबा किया है कि कम अज़ कम यहाँ पर जो है वो एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात कर दिया जाए, ताकि जो है वो रिक्शा ड्राइवर जो है वो रोड के ऊपर रिक्शा खड़ा करके जो है वो यहाँ से निकल जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके और जो है वो हादसा की कमी रोनमा हो सके। अहमद नदीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको आगाह कर रहे टोबा टेक सिंह सिटी 41 की निशानदही पर मॉडल बाजार के साथ पार्किंग स्टैंड कायम कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि शहरियों के लिए पार्किंग स्टैंड फ्री है, कोई फीस नहीं ली जाएगी। पार्किंग स्टैंड पर सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे इस हवाले से टोबा टेक सिंह में सिटी 41 की निशानदही पर मॉडल बाजार के साथ पार्किंग स्टैंड कायम कर दिया गया है। टोबा टेक सिंह के 166 सरकारी स्कूल सरबराहों के बगैर ही चलने लगे। हेड मास्टर्स की सीट पर तैनाती ना हो सकी। महकमा तालीम सीनियर अफसरान के जरिए काम चलाने लगा। तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया। आपको इस हवाले से बता रहे हैं टोबा टेक सिंह के 166 सरकारी स्कूल सरबराहों के बगैर ही चलने लगे। मुबशर हसन नकवी से जानते हैं। मुबशर, आगाह कीजिएगा। इदारा का सरबराह न होने से तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। टीचर्स को जो है वो लाठीचार्ज दिया गया बतौर इंचार्ज के, वो स्कूलों में जो है वो निज़ाम चला रहे हैं। बिलाशुबा जो टीचर जिसको इंचार्ज बनाया जाता है उसके लिए सुपरविजन करना और बाद अज़ां बच्चों को पढ़ाना की मुश्किल तरीन मरला है, जिससे बिलाशुबा तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। टोबा टेक सिंह में महकमा तालीम के ज़राए के मुताबिक 166 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर हेड मास्टर ही तैनात नहीं हो सकते हैं, जिसमें 58 स्कूल जो है वो मेल के हैं और 108 स्कूल फीमेल के हैं। यानी कि 166 स्कूलों में, हाई स्कूलों में सरबराही मौजूद नहीं है, तो निजाम टीचर को इंचार्ज के तौर पर जो तमाम तर जिम्मेदारियां सौंप दी गई और एक टीचर जो है वो 5-5 जो है वो लेकिन जब वो सुपरविजन के काम देखेगा तो बिलाशुबा इससे जो है तालीमी निज़ाम मुतासर होगा, बच्चों को टीचर नहीं मिलेगा और इससे रिजल्ट भी बुरी तरह जो है वो मुतासर हो रहे हैं। 166 स्कूलों में अरसा दराज से ही हेड मास्टर्स कोई तैनाती ना हो सकी है। बड़ा मसला है, अहम मसला है, जिस पर आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी है। तमाम महकमा तालीम के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। फैसलाबाद की बहारी कॉलोनी में मिल्लत मॉडल हाई स्कूल की दीवार के साथ कूड़े के ढेर, ताफुन से तलबा और इलाका मकीनों का जीना मुहाल। गंदगी के ढेर से बीमारी फैलने लगी है। मजीद जानते हैं मरीम रजा से। मरीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल
फैसलाबाद में बिहारी कॉलोनी के अंदर जो मिलेट टाउन गर्ल्स हाई स्कूल मौजूद है, जिसकी दीवार के साथ जो है इस वक्त इस कदर कूड़ा करकट मौजूद है कि यहाँ पर रहने वाले इलाका मकीन जो हैं वो सांस लेने से भी परेशान हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर न सिर्फ इलाका मकीन बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियाँ जो हैं वो भी खासी परेशान हैं। बीमार होते हुए बच्चे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और बीमारियाँ फैल रही हैं। महकमे को दरखास्तें दी जाती हैं, क्या कहा जाता है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, एक खातून मौजूद है, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा सूरत हाल कब से है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। ये सूरत हाल तकरीबन 30-40 साल से है, तो काफ़ी मतलब कि ना एप्लीकेशनें भी दी हैं, बहुत सारे कॉल्स वगैरह भी की हैं, लेकिन ना कोई इस पे इतना रद्द अमल नहीं होता। आते हैं थोड़ी देर के लिए, 1-2 कंटेनर ले गए, फिर बकाया जो है ना कूड़ा को आगे धकेल के ना वो कूड़े का अंबार बना देते हैं। सांस की बीमारियां फैल रही हैं, रोज़े के साथ सांस लेना जो है ना वो मुश्किल हुआ है। तो रोज़े के साथ सांस लेना बहुत मुश्किल हुआ है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मुझे बताएगा किन मुश्किलात का शिकार हैं बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं, तो किस तरह से क्लासेस होती हैं बच्चों की? यहाँ पे तो सांस नहीं लिया जा रहा। यहाँ पर स्कूल है बच्चों का स्कूल है, तो स्कूल के अंदर जितनी बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको बदबू आती है, और यहाँ की इंतज़ामिया जो है ना वो कुछ भी नहीं कर रही है। इसको चाहिए कि इंतज़ामिया ये बेहतर से बेहतर काम करे और ये इलाके को खुशहाल बनाए। यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे तो मुस्तकबिल का मकसद बनता है, तो ये बच्चे ही अगर बीमार हो जाएँ तो यहाँ का मुस्तकबिल जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। इलाका मकीनों का यही कहना है कि बदबू की वजह से सांस लेने में दुश्वारियाँ हैं। तो उसके साथ साथ महकमे को दरखास्तें दी हैं, लेकिन उनकी जान से कोई भी मरियम रजा हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। महकमा दाखिला पंजाब ने फैसलाबाद जेल में प्रिंटिंग प्रेस लगाने की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद जेल में लगाया जाने वाला प्रिंटिंग प्रेस कागज, स्टेशनरी और रजिस्टर प्रिंट करेगा। सामान सूबे की तमाम जेलों, आईजी जेल ऑफिस और महकमा दाखिला को सप्लाई किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे इस खबर के हवाले से। महकमा दाखिला पंजाब ने फैसलाबाद जेल में प्रिंटिंग प्रेस लगाने की मंजूरी दे दी है। फैसलाबाद जेल में लगाया जाने वाला प्रिंटिंग प्रेस कागज, स्टेशनरी और रजिस्टर प्रिंट करेगा। सामान सूबे की तमाम जेलों, आईजी जेल ऑफिस और महकमा दाखिला को सप्लाई किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे इस खबर के हवाले से। महकमा दाखिला पंजाब की फैसलाबाद जेल में प्रिंटिंग प्रेस लगाने की मंजूरी। प्रिंटिंग प्रेस कागज, स्टेशनरी और रजिस्टर प्रिंट करेगा। सामान सूबे की जेलों, आईजी जेल ऑफिस और महकमा दाखिला को सप्लाई किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं महकमा दाखिला पंजाब के हवाले से। फैसलाबाद जेल में प्रिंटिंग प्रेस लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे कैसर खोकर से। कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब ने फैसलाबाद जेल में प्रिंटिंग प्रेस लगाने की मंजूरी दी है, जिसके तहत ये प्रिंटिंग प्रेस जो है ये स्टेशनरी छापेगा, कागज छापेगा, रजिस्टर छापेगा और दूसरा प्रिंटिंग का जो काम है वो करेगा और पूरे पंजाब की जेलों को जो है ये मुहैया करेगा। आईजी जेल खानाजात के दफातर को मुहैया करेगा कागजात, स्टेशनरी और प्रिंट रजिस्टर, और महकमा दाखिला को मुहैया करेगा। ये प्रिंटिंग प्रेस फैसलाबाद जेल में लगाया जाएगा। जी कैसे खोकर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे हैं महकमा दाखिला पंजाब ने फैसलाबाद जेल में प्रिंटिंग प्रेस लगाने की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद जेल में लगाया जाने वाला प्रिंटिंग प्रेस कागज, स्टेशनरी और रजिस्टर प्रिंट करेगा। सामान सूबे की तमाम तर जेलों, आईजी जेल और ऑफिस को महकमा दाखिला को सप्लाई किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फैसलाबाद में कातिल डोर से बचने के लिए मोटरसाइकिल सवार बड़ी तादाद में सेफ्टी वायर का इस्तेमाल करने लगे। मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स मार्केट में सेफ्टी वायर की मांग में इजाफा हो गया। सेफ्टी वायर की कीमत में 100 रुपए से 150 रुपए का इजाफा हुआ है। आपको बता रहे इस खबर के हवाले से। फैसलाबाद में कातिल डोर से बचने के लिए मोटरसाइकिल सवार बड़ी तादाद में सेफ्टी वायर का इस्तेमाल करने लगे। मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स मार्केट में सेफ्टी वायर की मांग में इजाफा। सेफ्टी वायर की कीमत में 100 से 150 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। आपको आगाह करें, कातिल डोर से बचने के लिए मोटरसाइकिल सवार बड़ी तादाद में सेफ्टी वायर का इस्तेमाल करने लगे हैं। मोहम्मद अली नारू से वहां मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अली, आगाह कीजिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। हमें मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। मोहम्मद अली नारू इस वक्त वहां मौजूद हैं। मोहम्मद अली, आप हमें सुन सकते हैं, आगाह कीजिएगा।